वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 20 दिसंबर सन 1941 की शशि ठाकुर जी से वार्तालाप। शिक्षा के विषय में चर्चा चली। शशि ठाकुर जी ने सहज भाव से कहा, 5 वर्ष के अंदर ही अभ्यास व्यवहार झोंक ठीक कर बच्चों को साश्रयी सुंदर अर्जन पटु बना देना चाहिए। यदि स्वामी का स्त्री के प्रति स्नेहल ममत्वपूर्ण भाव रहता है तो उसमें उसका सेक्सुअल लाइफ यौन जीवन बहुत कुछ एडजस्टेड सुनियंत्रित होता है। एबनॉर्मल सेक्सुअल अर्ज अस्वाभाविक यौन संवेग नहीं रहता है। दूसरी स्त्रियों के प्रति भी उसका नॉर्मल एटीट्यूड सहज भाव आता है। इसमें दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। किंतु माँ की बच्चे के पिता के प्रति अर्थात अपने स्वामी के प्रति भक्ति रहनी चाहिए। माँ बाप का दाम्पत्य जीवन जहाँ जितना सुंदर है वहाँ संतान भी हर तरह से अच्छी होती है, पर विवाह ठीक तरीके से होना चाहिए। एडुकेशन शिक्षा का मूल है। विद एवरी एम्फेसिस पूरी तरह जोर देकर, विद एवरी अर्ज पूरे आग्रह सहित, विद एवरी एटीट्यूड समस्त भावों को लेकर, विद एवरी एक्सप्रेशन सारी अभिव्यक्ति द्वारा वांछित प्राणता को इफल प्रोज्वल कर देना। आइडियल सेंट्रिक अर्ज इष्ट केंद्रिक आग्रह आने पर सबों का कैरेक्टर चरित्र बन जाएगा। एक बच्चा भी इंफीरियर निकृष्ट नहीं रहेगा। सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। थोड़ी देर पहले आदित्य और मंचाई गोपाल दा के लड़के आकर खड़े हुए। मंचाई बहुत छोटा बच्चा है, प्रवीण व्यक्ति की तरह गाल पर हाथ रखकर खड़ा है। शशि ठाकुर उसे लगातार 3 बार मुंचू राजा नाम कहकर दुलारने लगे। मंचाई हंसने लगा। शशि ठाकुर जी बोले, आदित्य मंचाई में गोपाल के भाव देखे जाते हैं, अभी से ही उसके आभास मिलते हैं। बड़ खोखा मणि काजल शशि ठाकुर जी के पुत्र हर को ध्यान देकर देखेंगे तो मेरा आभास उनमें मिलेगा ही। इन लोगों में हर को देखेंगे कि सबों के प्रति खूब हमदर्दी रहती है। काजल तो अभी बिल्कुल बच्चा है। उस दिन उसके सामने कमला वगैरह बांस काट रहा था। यह देखकर वह बेचैन हो गया। उसने मना किया और कहा कि मुझे व्यथा लग रही है, इसलिए मत काटो। माँ को फिर जाकर कहा, माँ बांस को बचा दो, उसको सभी काट रहे हैं। केष्टोदा बोले, इन लोगों का ढंग ही कुछ और है। बड़ खोखा के गोपन दान का कोई हिसाब किताब नहीं है। अपने नहीं खाकर भी लोगों को खिलाता है। बच्चों को लेकर वह कितनी तकलीफ झेल रहा है, फिर भी उस पर भ्रूक्षेप नहीं। प्रार्थी बनकर उसके सामने आने से ही उनका काम बन जाता है। तत्पश्चात केष्टोदा ने पूछा, गुरु को केवल मनुष्य के रूप में सोचना मना क्यों है? शशि ठाकुर जी बोले, उससे अर्ज आग्रह कम जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उन्हें अमानुष समझें। उसके बहाने यदि हम उनकी दुख व्यथा में विचलित न हों एवं उसके निराकरण की चेष्टा नहीं करें जिस तरह हम प्रियजन के लिए करते हैं, तो वह हमारी कपटता होगी। इसलिए मनगढ़ंत धारणा को आरोपित करने की बजाय मनुष्य जिस प्रकार प्रेम में आकर करता है उसी प्रकार करना अच्छा है। इसके साथ साथ साधन भजन भी नियमित करना चाहिए। उसके जरिए हम उन्हें तत्वतः धीरे धीरे जान सकेंगे। हमारे देश में अनेक गुरुजन को ठाकुर कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वे ठक्कर देते हैं। उनके प्रति टान रहने से ठोकर के फलस्वरूप हमारे कॉम्प्लेक्सेज प्रवृत्तियां विद एवरी मीनिंग संपूर्ण अर्थ सहित प्रॉफिटेबल लाभजनक भाव से एडजस्टेड सुनियंत्रित हो जाती हैं। बातचीत के सिलसिले में केष्टोदा ने कल्चरल कॉन्क्वेस्ट कृष्टिगत विजय के विषय में चर्चा की। शशि ठाकुर जी बोले, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय थिएटर सिनेमा पुस्तकालय समाचार पत्र रेडियो सभा समिति एवं अन्यान्य जगहें जो कल्चरल कॉन्क्वेस्ट कृष्टिगत विजय की मूल घाटी हैं उन्हें मोल्ड परिवर्तन करें। खूब जोर से जाजन चलाएं। बेसिर पैर की बातें सुनते ही अंकुश लगा दें, मगर वह जिससे कि हृदय हो। रत्नेश्वर दास शर्मा दा बोले, मनुष्य के साथ व्यवहार का आदर्श कैसा हो? शशि ठाकुर जी बोले, व्यवहार इंचैंटिंग मनोमुग्धकारी, इनविगरेशन
उद्दीपनी होना चाहिए। यह हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि मैं दूसरों से जैसा चाहता हूँ वैसा मैं दूसरों के प्रति कर रहा हूँ या नहीं। तत्पश्चात संहति एकता के विषय में चर्चा चलने पर श्री ठाकुर जी ने कहा, एक आदर्श के प्रति अनुरति संपन्न होने पर सभी संगत हुए बिना नहीं रह सकते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए चलता है। यदि सौतीन की कोई दोष दृष्टि भी रहती है, किंतु स्वामी के प्रति वह यदि सेवा मुखर हो एवं उसके प्रति टान हो, तो सती स्त्री स्वामी के स्वार्थ को देखती हुई उसके सारे काम काज, यहाँ तक कि झगड़ा झंझट मुंह ऐंठना तक अपने स्वामी के लिए होते हैं। स्वामी की हर चीज के प्रति उसकी समान नज़र एवं चौकस दृष्टि रहती है। एक ओर देख रही है, दूसरी ओर नहीं देख रही है, या उस ओर ख्याल नहीं, ऐसा नहीं होता है। वह अपने को स्वामी के सब कुछ में व्याप्त और व्यापृत कर देती है। यही है टान का लक्षण। यहाँ जो तपोवन में काम कर रहे हैं, यदि वे यह सोचें कि दूसरे डिपार्टमेंट विभाग के विषय में उनका कोई दायित्व और कर्तव्य नहीं है, तो वहाँ यही समझना चाहिए कि उनके इंटरेस्ट स्वार्थ ठाकुर नहीं हुए। ठाकुर यदि इंटरेस्ट स्वार्थ हो तो ठाकुर की दुनिया की जितनी चीज़ें हैं सब पर उनकी ममत्व दीप्त दायित्वपूर्ण सेन दृष्टि रहेगी एवं वे एक दूसरे के फुलफिलिंग परिपूरक होंगे ही। हर व्यक्ति अपना कर्तव्य और दायित्व का पालन अच्छी तरह करेगा ही। उसके साथ ही साथ अनाधिकार चर्चा करने के बजाय अपनी ज्ञान बुद्धि और सामर्थ्य अनुसार दूसरे की सहायता करने की चेष्टा करेगा। यदि ऐसी चौकस दृष्टि रहे तो हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से बहुत आगे बढ़ जाएगा। पर व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा लूटने की बुद्धि अनेकों की प्रबल रहती है। उसी कारण से वे स्वयं एफिशिएंट दक्ष होने के बावजूद भी दूसरे को एफिशिएंट दक्ष बनाने की चेष्टा नहीं करते हैं। यह किंतु अच्छी बात नहीं है। कोई इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में स्वार्थान्वित यदि है तो सहकर्मियों को एफिशिएंट दक्ष बनाने के धंधे में रहेगा ही, क्योंकि वह समझता है कि उससे अकेला इष्ट की विराट बहुमुखी इच्छा की परिपूर्ति करना संभव नहीं है। इसलिए वह सबों को सजग करना चाहता है। वह वाहवाही का भूखा नहीं रहता है। वह स्वयं करता है किंतु दूसरे को वाहवाही देता है। वह अपने नाम काम या स्वार्थ की परवाह नहीं करता। वह केवल सोचता है कि वांछित की इच्छा की पूर्ति किस प्रकार करे और उसी प्रकार वह अपने को एडजस्ट नियंत्रित करता है। उस समय उसकी या दूसरी कोई प्रवृत्ति उसके काम में विशेष बाधा नहीं डाल सकती है। कहीं अवहेलना कर, कहीं डुबकी लगाकर, कहीं तैर कर, कहीं मधुर भाव से अंकुश लगाकर सुकौशल से बाधाओं को ठुकराता हुआ वह आगे बढ़ता है। उसके सानिध्य में रहकर और बहुत से व्यक्ति उस ढंग के नियंत्रण कौशल में अभ्यस्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अमोघ भाव से ऐसा करते हैं और दूसरों से भी कराते हैं। जिसकी जैसी योग्यता रहती है उसी अनुसार उससे कार्य कराते हैं। इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्किल, संगठनिक कौशल। ऐसे चरित्र संपन्न व्यक्ति जितने बढ़ेंगे, संगठन और संहति उतनी ही एक सूत्र में बंधेगी। ऐसे अनेक हल्के व्यक्ति होते हैं जो बहुधा उद्देश्यहीन भाव से इस प्रकार चलते हैं जो संगठन और संगति के हित में क्षतिकर होता है। ऐसे व्यक्तियों को हर समय रिपेयर, मरम्मत, एडजस्ट, नियंत्रण और रेसिस्ट, निरोध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए कतिपय सच्चे लोगों को नियमित रूप से परिश्रम करना चाहिए। ये पॉजिटिव पुश वास्तव उच्चेतनी प्रेरणा देंगे और संगत विरोधी जो कुछ भी होगा उन्हें प्रतिकार करेंगे। यदि ये धर्मोन्नत, सहानुभूतिपूर्ण और पक्षपातहीन नहीं हो, कान से सुनकर ही प्रभावित हो जाएं, मुकाबला कराने का अभ्यास यदि नहीं रहे तो कुछ भी नहीं होगा। श्री ठाकुर चुप होकर तकिए के सहारे लेट गए और दोनों पांव को उन्होंने पसार दिया। पैरों पर कथरी रखे दोनों पैर को थोड़ा हिला रहे हैं। यह देखकर तरु माँ पाँव को घस रही हैं जिससे उन्हें अधिक ठंड न लगे। श्री ठाकुर मधुर मुस्कान से बोले, तरु बड़ी अच्छी तरह से सहलाती है। आलोचना प्रसंग भाग 2 के 98 संख्या से 102 नंबर पेज तक। जय गुरु।